क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हेरा फेरी तो सबने देखी है ना, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा। ठीक है, देखो, अ मैन इन अ सर्कस शो जम्प्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। मतलब एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और वो 10 मीटर हाइट से नीचे कूद गया। 10 मीटर हाइट से नीचे कूद गया, मतलब रुको मैं ऊपर कर दूँ उसको। ये रहा आपका बंदा, बंधन दिख रहा है ना आपको। ठीक है, 10 मीटर हाइट से नीचे कूदा एंड इज कॉट बाय अ नेट स्प्रेड बिलो हिम। मतलब वो पकड़ लिया वो नेट से। देखो यहाँ पर जाली जाली सी बिछी रहती है ना, अगर आपने हेरा फेरी में देखा हो, नीचे नीचे जाली सी बिछी रहती है सर्कस में, ताकि वो गिरे, चोट ना लगे। ठीक है, तो ये जाली में वो बंदा पकड़ा गया और वो जाली, अब ये देखो, द नेट सैक्स डाउन 2 मीटर ड्यू टू इम्पैक्ट। मतलब जो नेट थी वो सुकड़ सी गई, नीचे की तरफ हो गई, डाउन 2 मीटर। ठीक है, ये नेट कितनी ऐसे होगी कुछ जैसे बंदा गिरा, तो ये जो हाइट होगी ना, जितना वो नीचे हुई, कितनी थी, 2 मीटर। ठीक है, हो द एवरेज फोर्स आपको निकालने का है। द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द नेट कितने फोर्स लगा होगा नेट को। ठीक है, एग्जर्टेड बाय द फोर्स नेट ऑन द मैन, मतलब आदमी पे कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा उसे। स्टॉप हिज फॉल, मतलब देखो एक बंदा गिरा, नेट को कितना फोर्स लगाना होगा कि वो उसकी फॉल को स्टॉप कर दे। अगर वो उसकी फॉल को स्टॉप ही ना करे, वो तो नेट तो ऐसे गिरता रहेगा, घुसता रहेगा ऐसे नीचे। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा, अपोजिंग फोर्स निकालना है यहाँ भी हमें। ठीक है, तो बंदे का मास है आपका, देखो डिस्टेंस ये गिवन है, एक ये डिस्टेंस गिवन है, ये तो नेट का है, ये आपका जो बंदा कूदा। ठीक है, आपको निकालना है, यही फोर्स निकालना है आपको कितना है। ठीक है, बंदे का मास कितना है, बंदे का मास देख लेता हूँ कितना है, 60 kg। ठीक है, 60 kg बंदे का मास है। और क्या है, एंड एसेलरेशन, आपको एसेलरेशन बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आपका फ्री फॉल होता है ना, फ्री फॉल, तो उसको हम कह देते हैं ग्रेविटेशन फॉल भी उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। तो 9.8 लेते हैं, तो अप्रोच करके ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले लेते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये जो हाइट है ये भी तो डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ना देखो, अब आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, मास, डिस्टेंस और उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0, बिकॉज बंदा तो यहाँ पे खड़ा ही होगा रेस्ट पे। और डिस्टेंस कितना था आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपका जो मास था वो कितना है, 60। ये आपको चीज़ें बता दी। अब आपसे क्या पूछ लिया, ओ मैं, देखो, फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एसेलरेशन के। एसेलरेशन नहीं गिवन है, मास आपको पता है, तो आपको अच्छा यार एसेलरेशन गिवन तो है, रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, फोर्स के लिए हमें मास अपॉन मास इंटू एसेलरेशन निकालना होगा। देखो एसेलरेशन ये वाला गिवन है यहाँ तक का, यहाँ का एसेलरेशन नहीं गिवन है। ठीक है, यहाँ का एसेलरेशन नहीं गिवन है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v² - u² = 2as। देखो v तो कुछ होगा भाई उसका, ठीक है, तो v तो यहाँ पर कुछ है, u आपका 0 हो जाएगा, और -0 तो 0 ही है। ठीक है, इक्वल्स टू 2, एसेलरेशन कितना था 10, इंटू डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस डिस्टेंस कहाँ गया 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर आपका डिस्टेंस था, तो 2 × 10 × 10 100 200। ठीक है, 200। अब ये यहाँ पर ना देखो स्क्वायर था, मैं स्क्वायर को इधर लिया है, तो ये कितना हो गया रूट। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका समथिंग समथिंग 10√2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 10√2। ठीक है, अब रुक जाओ मैं कर लेता हूँ। अब देखो आपको v मिल गया। अब ये v क्या है, वो यहाँ पर है, जब बंदा यहाँ पर आया ना तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी, इनिशियल। ठीक है, ये आपकी कैसे आ गई, इनिशियल। और फाइनल क्या होगी, 0। भाई बंदा रेस्ट पे नहीं हो जाने का, गिरने के बाद 0 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर से आपको यही इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, v² - u² = 2as। ठीक है, बंदे की वेलोसिटी क्या थी, 0, u क्या था 10√2। कैसा आएगा, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब जरा ये मुझे बताओ, 10√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एसेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2 मीटर। देखो 2 मीटर आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करो, रुक जाओ मैं और नीचे कर लेता हूँ। देखो इसका स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से पता चल सकता है, अगर हम इसका रूट ना करते तो हमें पता था 200, तो हम नेगेटिव का 200 आ जाएगा, 4a। ठीक है, अब 4 जब आप इसकी कटिंग करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा, 4 5 20, तो -50 इक्वल्स टू एसेलरेशन। अब आपको फोर्स निकालनी थी, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे ऊपर रखने के लिए। ठीक है, फ्री फॉल को उसके रोकने, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। मास कितना था 60 kg, एसेलरेशन कितना था नेगेटिव का 50। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 6 5 30, 300 नेगेटिव का। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 300 नेगेटिव का आपका ये आ गया आंसर। तो यही था आपका आंसर, कि 300 न्यूटन की उसे अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ी होगी।